अब हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां से हमें अपडेट करेंगे मकसूद चौहान हेड मोहम्मद वाला के मुकाम से। मकसूद, आप बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुल्तान का जो दरिया चनाब है वो बिफर चुका है। पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त मैं गरेवाला के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इसने सैलाबी पानी ने करीबी बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम से इस वक्त 5.25 लाख क्यूसी का जो रेला है वो गुजर रहा है, जबकि इस रेले ने मज़ीद घंटी ख़तरे की जो है वो घंटी बजा दी है, क्योंकि हेड त्रीमू से 3,31,000 से जो क्यूसिक से ज़्यादा जो उनके सैलाबी रेल है वो इस दरिया चनाब में शामिल होगा, जबकि हेड सदनाई से 1 लाख क्यूसिक का जो रेल है वो भी अगले 12 से 24 घंटों के दौरान इस दरियाए चनाब में शामिल होगा, जो मुल्तान के मुख्तलिफ मवाज़ात में जो तबाही का सबब बन सकता है। इस वक्त कबीरवाला से रहीमिया खान तक 150 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट है, जिसमें 140 से ज़ायद मवाज़ात आते हैं और इस वक्त 50 से ज़ायद मवाज़ात जो है वो सैलाबी रेले की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। और इंतज़ामिया के मुताबिक बताया गया है कि अब तक 5 लाख से ज़ायद लोग जो है उनको एवैक्यूएट कर लिया गया है। 4.5 लाख से ज़ायद जो मवेशी हैं उनको महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लोगों को इनखला किया जा रहा है और कुछ लोग जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे और बज़िद हैं अपने घरों में रहने के लिए, उनको घर पर पहुँच कर उनको जो है क्लिनिक भी उनको पहुँचाया जा रहा है, ताकि मेडिकल जो सहूलियात हैं वो उनको पहुँचाई जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो गरेवाला का जो मकाम है ये कई रोज़ से जो है दोनों अतराफ से इसकी जो ट्रैफिक है बंद कर दी गई है। लेकिन और जो यहाँ के मुकीम लोग हैं जो आसपास की आबादियों में रहते हैं उनको आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। पुलिस वालों की जानिब से मुश्किलात का सामना है। मकसूद, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे शोरकोट का, वहां से हमें अपडेट करेंगी रिदा सिंधु। रिदा, आप बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, शोरकोट जो है वो इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। हेड तरीमू के मुकाम से आने वाला 3 लाख से ज़ायद क्यूसी का रेला जो है वो यहाँ हक बहू के पुल गुजर रहा है और 40 से ज़ायद देहात इसके ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड एमरजेंसी नाफिज की गई है, लेकिन यहाँ के शहरियों ने जो है वो इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया है, क्योंकि हक बहू पुल के बिल्कुल मुल्हिका यहाँ पर मोज़ा खनावाली है और यहाँ पर लोग सैलाबी पानी में अपनी कश्तियाँ लेकर निकले हैं और मामूल की उनकी जो आमदोरफ्त है वो जारी है। इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी ये सवालिया निशान है, क्योंकि इतना शदीद रैली है और उसकी मौजें हैं सैलाब की जो कि सब कुछ बहा के लेके जा रही हैं। ऐसे में छोटे बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग, नौजवान सभी जो हैं वो यहाँ कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं। जानी नुकसान यहाँ पर हो सकता है और मज़ीद बस्तियाँ भी जो है वो ज़ेर-ए-आब आ रही हैं। यहाँ पर जो शोरकोट से लिया जाने वाली रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, तो इसलिए यहाँ के इलाका मकीन ने ये वाला जो रास्ता है उसको अपनाया है, जो कि एक बहुत बड़ी गफलत भी है। और ऐसे में जो शोरकोट जो है एक और सैलाबी रेले की जद में है, जो कि हेड सिदनाई से बहता हुआ रावी का एक रेला जो है वो आ रहा है और रावी पट्टी की जानिब जितने भी ये देहात जी ठीक रिदा, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम बात करेंगे मुकरम खान से। मुकरम, आप बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? मुकरम से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे सामिया सईद से। सामिया, आप बताइएगा आप क्या इंतजाम देख रही हैं और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, उकाड़ा में मुतअद्दिद बस्तियाँ ऐसी हैं जो ज़ेर-ए-आब हैं और उनकी फसलें जो हैं बिल्कुल दयाबर हो गई हैं। अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखा भी सके तो मेरे अक़ब में जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये पूरी बस्ती है जो ज़ेर-ए-आब हो गई है, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जो पेशा था वो खेती बाड़ी था, ज़मींदारी करना था, तो ये इनका पेशा था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम यहाँ पे ख़ातून भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आंटी, मुझे बताइएगा आपका पेशा क्या था? आपकी पूरी बस्ती में इस वक्त हर जगह हमें पानी पानी दिखाई देता है। ठीक है जी, हम कहते बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ है? कौन कौन सी फसलें थी आपकी? हाँ, साढ़े 5 किले मुंजी आई, 6 किले मकई आई, ज्वार आई,
घर चारा है। जी बिल्कुल, मकई, चना, इसके अलावा जवार का ये जो बात करी है फसलें, यहाँ पर मुतअद्दिद जो फसलें हैं वो तमाम ज़ेर आब आ गई हैं, दरिया बुर हो गए हैं। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा फसलों का जो है वो नुकसान है, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और इस फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सामिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे कसूर का। कसूर से हमें अपडेट करेंगी वेलरिंग एंड्रयूज। वेलरिंग, आप बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि यहाँ की सूरत हाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त भी 3,19,000 से जायद का क्यूसी का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जबकि यहाँ के 100 से जायद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं और 30 के करीब जो देहात है उनका तो ज़मीनी राब्ता ही मुनक़ता हो गया है। जबकि यहाँ पर पाक फौज और रेस्क्यू की जो टीम है वो शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर रही है, लेकिन शहरी जब अपने घर छोड़े हैं तो उनके चेहरे पर मायूसी और उनकी आंखों में नमी दिखाई दे रही है अपने घर छोड़ते हुए। जबकि इस वक्त 18,000 से जायद लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और 18,000 से जायद जो माल मवेशी हैं उनको भी जो यहाँ से निकाल लिया गया है। जबकि पीडीएमए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ जो घंटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, तो शहरियों को बार बार यहाँ के आगाह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नकल मकानी करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद है जो कि अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके घर में कुछ ज़्यादा पानी नहीं आया। लेकिन उनको ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में जब पानी की सतह बुलंद होने से यहाँ पर भी पानी आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यहाँ की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि यहाँ के जो इंतजामिया है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है, शहरियों की हेल्प भी की जा रही है, मेडिकल इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक है। वेलरिंग हमारे साथ ही रहेगा। अब हम रुख करेंगे मोहसिन खालिद की तरफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है वजीराबाद से। मोहसिन, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वजीराबाद में दरिया चनाब के किनारे मौजूद हुआ। मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की सतह जो है यहाँ पे खासी बुलंद है। इस वक्त यहाँ पे 2,56,000 क्यूसेक का रेला जो है गुजर रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दरिया चनाब के इर्द गिर्द के जो 25 देहात हैं उनका अभी भी ज़मीनी रास्ता जो है वो शहर से बिल्कुल मुनक़ता है। लोग वहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि उनको अद्वियात नहीं पहुँच रही, क्योंकि सैलाबी रेले की वजह से काफ़ी लोग जो है बीमारियों का शिकार हुए। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नकल मकानी तो कर गए थे, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद उनकी वापस आने की कोशिश है। ज़िली इंतजामिया उन लोगों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़िली इंतजामिया का यही कहना है कि लोग जो है अभी अपने इलाकों में वापस ना आए, क्योंकि मजीद भी खदशा है कि मजीद अगर पानी आता है वादियों में तो मजीद नुकसान हो सकते हैं। जबकि सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ के मकीनों का हुआ है वो फसलों का हुआ है। यहाँ पे चावल की जो काश्त की गई फसल थी हज़ारों एकड़ पे, इसके अलावा बाजरा था, ज्वार थी, सब्जियाँ थी और मौसमी फल थे, उनकी तमाम जो हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। लोगों को यहाँ पे सैलाबी रेला तो गुजरा है, लेकिन लग यही रहा है कि तकरीबन लोगों को 1 साल लग जाएगा रिकवर करने में अपने इस मामलात में। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने घरों की छतों तक जो है महसूर हैं, वो नीचे नहीं उतर पा रहे, क्योंकि आबादियों के फुट जो है अभी तक पानी खड़ा है। लोगों का सामान जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 की टीमें जो है वो यहाँ पे, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर रुख करेंगे मुल्तान का, वहां से हमें मुकरम खान अपडेट करेंगे। मुकरम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल दरिया चनाब से निकलने वाले मूज और रेले जो हैं वो हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियानी इलाकों में संगम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है जो बस्ती अकबर शाह है, बस्ती शेर शाह है, उसके अलावा जो है वो शेर शाह की जो बस्ती है, तो ये यहाँ पे तमाम बस्तियाँ के जो लोग हैं तकरीबन 2,000 से ज़ायद घर जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। शेर शाह रोड की बात की जाए तो उसके साइड्स के अतराफ की घाघरा बस्ती है, वहाँ पर भी जो है हर तरफ पानी तबाही मचा चुका है। फसलें और बागात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो घरों से सामान उठाकर बाहर ले रहे हैं। अचानक से पानी यहाँ पर आया है। अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा। अब हम पाकपतन चलेंगे, वहाँ से हमें अपडेट करेंगे अमजद खान। जी अमजद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या इंतजाम हैं?
जी ऐसा ही है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन और बहावल नगर को आपस में मिलाने वाले दरिया सतलुज के बाबा फरीद पुल पर, जहाँ पर भारत की जानब से छोड़े गए नए सैलाबी रेले के नतीजा में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव जो है वो 1,50,000 क्यूसिक के तक पहुँच चुका है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक दरिया की 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट पर वाक़या जो है 75 देहात इस वक्त तक ज़ेरे आब आ चुके हैं। 58,000 एकड़ पर काश्त जो फसलें थी, तिल की फसल थी, जवार की फसल थी, मकई की फसल थी, वो दरिया बुर्द हो चुकी हैं। इसी तरह से 62,000 जो देहाती हैं वो सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक मुतासर हुए हैं और इंतज़ामिया की जानब से बताया जा रहा है कि अब नए आने वाले सैलाबी रेला के सिलसिला में इस 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट को मज़ीद वुसअत दी जा रही है और मज़ीद जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी किस्म का जो है वो जानी नुकसान या माली नुकसान से बचा जा सके। जी।